ताज्जुब हूँ कि दया सिंह, जैसे मैं जानता था दया सिंह को, कि दया सिंह के बारे में जो सुना था मैंने जी जी कि थोड़ा सा भड़कने वाला प्रवृत्ति का आदमी है, थोड़ा एग्रेसिव आदमी है, लड़के लेके चलता है, गुंडे टाइप का आदमी, ऐसा लोग बोलते हैं, गुंडा है बोलते हैं। एक केस नहीं है 92 के बाद आपकी क्लब? दया सिंह का व्यवसाय क्या है? दया सिंह देखो सब नेताओं की कोई ना कोई काम होता है, किसी का स्कूल है, किसी की फैक्ट्री है, किसी का होटल है। दया सिंह का क्या है जो लोग जानना चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम, मुझे भी क्या काम है। ठीक है आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, नो डाउट। देखिए व्यवसाय नहीं, अभी तो मैं पार्षद हूँ। पार्षद से पूर्व मैं रिलायंस वगैरह में हमारी, अगर मेरी उम्र 50 साल है तो 17 साल की उम्र से मैंने पार्टी में, पहले मैं शाखा अटेंड करता था, फिर एबीपी में रहा। हमारे एबीपी के प्रदेश अध्यक्ष बाद में बने महेश चंद्र शर्मा जी, तो बाकायदा उनके गाइडलाइन पर काम करता तो बने गया मोर्चा। 33 साल में पार्षद ही बने हो आप? हाँ? लोहा चोर भिलाई लिखो तो दया सिंह की फोटो फ्लैश होती है, ऐसा लोग बोलते भी, और दिखता भी है, वो उसमें दिखता है। और आपकी वो फोटो, पट्टी वाली फोटो जिसमें आपको आरोपी बताया गया है कि भिलाई, ऐसा बोलते हैं लोग कि भाई दया सिंह जो है लोहा चोर है। दया सिंह फॉर्च्यूनर में चलते हैं, 4 लड़के चलते हैं। फॉर्च्यूनर नहीं, हमारे मित्र की आबादी फॉर्च्यूनर के नंबर को लगाइए और देखिए मित्र के नाम से घूमते तो उसी में हो आप। नहीं तो साथ में ही रहते हैं कि दया जी एक गाड़ी रखना पड़ेगा, कब हमको कहाँ जाना पड़े। खुद को छत्तीसगढ़िया मानता हूँ कि छत्तीसगढ़िया मानता हूँ और छत्तीसगढ़िया हूँ, और बड़े गर्व से कहता हूँ भाई, खाए बर बासी नहाए बर तरिया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और आप लोग बता दो एक बात ला, तो कैसे करें? S22 चला रहे हो? नहीं तो ये तो आप देखेंगे सेकंड है मैंने लिया है, नहीं लिया, लेकिन 15,000 में नहीं चलता। नशा करते हो कुछ? नहीं कभी नहीं, कोई नशा। लोग सोचते होंगे कि आप, अच्छा एक चीज और बोलते हैं लोग आपको कि बोले यार ये वसूली करता है, जो ही भोले बाबा की बारात के लिए मैंने तो कहा, उगाही का नेता है सब। मैंने तो आपको कहा भाई साहब कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बोलता हूँ कि किसी ने 4 आने का सहयोग किया हो तो 1.25 लाख का इनाम है। इतना पैसा कहाँ से आता है कि इतने सारे भव्यता कर लो आप? फंडिंग कैसे करते हो? देखिए हमारी एक बड़ी कोर कमेटी है बाकायदा 101 लोग, जिसमें हर तरह के लोग उसमें हैं, चाहे वो अरबपति से लेकर, हाँ ऐसा बोल सकते हो, मजदूर भी, बड़े बड़े लोग जो हैं, अरबपति से लेकर मजदूर। आपके बारे में ये पता चला मुझे कि आपके घर में रोज 2 क्विंटल फल आता है। वो तरबूज, खरबूज और कल सब चीजें आती हैं। और जीवन में मेरे कभी भी लोहा चोर, गांजा चोर क्या किसी प्रकार का केस ही नहीं रहा। अगर आज कोई सिद्ध कर दे कि लोहा चोर या गांजा चोर, मैं तो नशा विरोधी, नशा मुक्ति का वो करता हूँ। जिस दिन शो कर दे, आज अभी कर दे, आज से मैं राजनीति छोड़। भिलाई की राजनीति में एक नाम है दया सिंह, मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, और आप उनसे परिचित हैं। भोले बाबा के परम भक्त हैं, बाबा की बारात निकालते हैं, और बाबा की बारात इस भव्य से निकालते हैं कि देश में इसकी पहचान है। दया सिंह पॉलिटिशियन है, समाज सेवी से जो पार्षद बने, और पार्षद से जो है अब नगर निगम भिलाई के उप नेता प्रतिपक्ष, और बीजेपी के संगठन में कई पदों पर हैं। चूंकि आज बात करेंगे, चूंकि इनसे उप नेता प्रतिपक्ष के बाद हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी, तो आज इनसे बातचीत करेंगे, टोटल पॉलिटिशियंस पे बात करेंगे, इनके कैरियर पे बात करेंगे, कहाँ से शुरू किए, कहाँ पे आए हैं और कहाँ तक जाएंगे, बहुत सब विषय पे बात होगी। दया जी स्वागत है भिलाई टाइम्स में। और मेरे हिसाब से ये पहला इंटरव्यू होगा आपका ऑफिशियल तरीके से जब बात कर रहे हैं, बाकी तो बाबा की बारात से हम बात करते रहे हैं। जी धन्यवाद आपका यशवंत जी। जी तो सबसे पहले जो कॉमन सवाल होता है कि दया सिंह पॉलिटिक्स में कब से आए हैं, एकदम कॉमन सवाल। यशवंत जी, मैं पढ़ाई वगैरह करता था बचपन में, तो हमारे यहाँ जौनथरी में एक तिलक प्रभात शाखा लगती थी जी। उस शाखा में मैं अक्सर जाता आता था। 8वीं क्लास में था, 9वीं, ये करीब मेरे ख्याल से 89-90 की बात है। फिर धीरे से मैंने वहाँ, हमारे एक शर्मा जी होते थे जौनथरी में जो शाखा वगैरह लगाते थे, एक रामकृष्ण गुप्ता जी थे, बाद में वो मंडल अध्यक्ष वगैरह बने। शाखा वगैरह मतलब RSS की शाखा? जी जी जी। बाकायदा बचपन से मेरा एक रुझान था हिंदुत्व को लेके, राष्ट्र के प्रति एक मेरा भाव था। तो सभी मुझे लगता ही है जी तो थोड़ा था, तो मैं शाखा वगैरह में जाता होता था। उसमें फिर बजरंग दल वगैरह के भी कई कार्यक्रम, मैंने भोपाल में भी कार्यक्रम हुआ तो वहाँ गया था। तो एक रुझान था, एक मन का भाव था। पढ़ाई करते करते मैं वहाँ किया, और वो शाखा हमारे रामकृष्ण जी गुप्ता जी बाद में मंडल अध्यक्ष वगैरह बने। एक शर्मा जी अब तो नहीं रहे, वो जो निरंतर लगाते थे शाखा, और एक बाद में प्रदेश अध्यक्ष एबीपी के बने थे महेश चंद्र शर्मा जी। तो उनके घर से एक थोड़ा मेरा पारिवारिक संबंध था, उनके छोटे भाई मेरे अच्छे मित्र थे, तो जाना आना लगे रहता था। तो शाखाएं अटेंड करना और थोड़ा सा मन के अंदर भाव था। बस वैसा करते हुए फिर 10th वगैरह हमने 89 में क्लियर किया। बाद में ITA वगैरह रामपुरा चल गया, वहाँ भी मैंने एबीपी से जुड़ा और निरंतर उसको करता रहा। और इसके बाद फिर मैंने
भिलाई स्टील प्लांट में अप्लाई वगैरह किया, मेडिकल फिजिकल सब हुआ मेरा। बाद में नौकरी रेगुलर कर्मी के लिए कि ठेका वाला? नहीं, रेगुलर करने। पहले ऐसा होता था कि हम अप्लाइमेंट एक्सचेंज से आते थे, कॉल, इंटरव्यू, मेडिकल, फिजिकल सब हमने कंप्लीट करने के बाद बाकायदा ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग अपने से टीए बोलते थे, बाकायदा मैंने वो भी किया। अच्छा। उसके बाद आमतौर पे होती थी कि जो टीए करता था उसकी नौकरी लग जाती थी। अच्छा। लेकिन हमारे बेच के पहले बेच से रोक दिया गया, उसके लिए फिर एक नौकरी नहीं मिलना और तकलीफ परेशानियों का, घर परिवार में भी एक मन घाव का इच्छा रहता था। चूंकि मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में एक रेगर थे जो जिंदगी भर बेलचा मारे। रेगर मतलब रेगर थे, मतलब वो बेलचा लेके बहुत कोयला डालते थे ऐसा? जी। अच्छा। कोयला डालते थे कोको वन में, तो रेगर थे। तो बहुत, तो उनका भी एक सपना था कि घर परिवार से कोई बीएसपी में लग जाए। तो बाकायदा मेरा हुआ, तो घर में काफ़ी खुशी आई, काफ़ी खुश भी हुए। लेकिन बाद में नौकरी नहीं मिली और स्थिति ऐसी रही कि घर के बाहर नौकरी नहीं थी। अब घर रात होता था, चौक में खड़े हैं तो पुलिस वाले डंडा दिखाते थे, घर जाओ, और घर जाते थे तो पिताजी आंख दिखाते थे, बेटा काम नहीं कर रहा है। बड़ी परिस्थितियां बहुत वो थी। 5 भाई 2 बहन। एज क्या रही होगी? करीब करीब आप मान के चलिए कि एकदम जवान? हाँ, जवान है, करीब 24 साल। अच्छा। समथिंग 24-25 साल। हाँ, बस वो 23-24 साल के बीच दरमियान में था। तो फिर ठेकेदारी में भी मैंने प्लांट में काम किया, बाकायदा इस्पात भवन में मैंने काम किया और रहा। फिर एबीपी में थोड़ा सा मन का रुझान था, थोड़ा सा हिंदुत्व का भाव था, वो करते हुए फिर निरंतर एक सेवा की टीम से मैंने भोले बाबा की बोलबम समिति एक बन के बाबा की बारात की एक शुरुआत मैंने की। और मेरी टीम ने कितने साल? 16 साल 17 साल हो गए? आज ये 15 साल हो गए। 16 साल रहे। 16 रहेगा जी। बीजेपी वगैरह में कैसे, मतलब कौन कोई तो रहा होगा ना कि हर पॉलिटिशियंस का एक वो होता है, गॉडफादर होता है। जी। आपका कौन था गॉडफादर? मैं आईटीआई से, गॉडफादर तो कोई नहीं रहा, पर मैं मंडल के स्तर पे, मगर हम लोग को बीजेपी की बैठकें होती थी तो दया जी झंडा लगाना है, तब आमतौर पर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी तो झंडा उंडा निकाल दिए जाते थे। हमारे मंडल अध्यक्ष होते थे, वो मंडल अध्यक्ष जी रात भर हमको जगाते थे और जागते भी रहते थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट तो झंडा वगैरह निकाल देना, कर देना। तो हम लोग रात भर जगते थे। और थोड़ा सा मैं युवा कार्यकर्ता, हाँ, थोड़ा सा उद्योगी था मैं, हर चीजों में थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा थोड़ा था मैं। तो मेरे को ये सब जिम्मेदारियां देते थे, रात भर जगना, देखना कोई ना निकले ना निकाले, झगड़ा कर लेना। हाँ, तो वो थोड़ा सा था। तो मैं मंडल में, मेरे को कोषाध्यक्ष बनाया गया युवा मोर्चा में पहला। फिर मंडल में ही पहला दायित्व था आपका? हाँ, उस समय कोषाध्यक्ष? जी। मंडल में कोषाध्यक्ष युवा मोर्चा का बनाए। प्रेम प्रकाश जी मंत्री होते थे, शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश का समय था। फिर मंडल महामंत्री बना, फिर जिले में आया। फिर हमारे गॉडफादर माननीय सधे आज नहीं है इस जीवन में, जिनसे बहुत कुछ मुझे मिला है, सधे ताराचंद साहू जी, जिन्होंने मुझे थे, बड़े महान आदमी। जी, वो मुझे प्रदेश कार्य समिति में रखे और एक प्रकार से उन्होंने मुझे राजनीति में बहुत ग्रोथ नाम दिया। और मैं निरंतर उनके आशीर्वाद से वो देते रहे और मैं मेहनत करता गया। तो नो डाउट कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जी। ताराचंद जी के बाद कोई और नहीं बना पाएगा गॉडफादर की? रमन सिंह जी हैं अभी नहीं, वही है ना? अब तो डॉक्टर साहब हैं, चूंकि उनसे उनके संबंध अच्छे थे, उनके द्वारा गॉडफादर वही है हुआ। हाँ, मतलब गॉडफादर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि भाई हम लोग तो भोले बाबा है हमारे गॉडफादर जो है। लेकिन ठीक है, राजनीति में कुछ बातें बोलना है तो हम लोग जरूर डॉक्टर रमन सिंह जी के पास जाते हैं, तो हमको उनसे सहयोग मिलता है। तो अभी तो चलो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, प्रतिपक्ष कहाँ चूक गए थे? मतलब कोई रणनीति नहीं बना पाया, फिर कहीं नहीं बिठा पाया? नहीं, कई बार राजनीति में बड़े लोग डिसीजन लेते हैं तो वहाँ हम जैसे छोटे कार्यकर्ता जो पार्षद से 1 साल के अंदर उप नेता बना दिए, ये भी पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि के मुझे संतुष्ट करना था आपको कि यार ठीक है यार, दया नाराज मत हो, तो उप नेता प्रतिपक्ष बना देते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ऐसी बात नहीं है। पार्टी ने नो डाउट आंकलन करती है, देखती है, समझती है और हो सकता है भविष्य में बहुत अच्छा लिखा हो। अच्छा, वाली बात सही है कि आपके समर्थन में बहुत सारे लोगों ने साइन किया था? लोगों का था कि भाई दया होना चाहिए, एक आपसी थे, लेकिन ये हमारे थे, पार्टी का कोई वो नहीं था। ये हमारे तालमेल थे, हमारे बीच के थे कि भाई दया जी हम लोगों को करना है। हाँ, हमारे समर्थन में नो डाउट मेरे समर्थन में थे, लेकिन अब जब पार्टी कोई निर्णय लेती तो पार्टी बड़ी हो जाती, फिर समर्थन का विषय नहीं होता है। तो फिर नो डाउट हमने स्वीकार किया। कितने पार्षद रहे? काफी थे, काफी मतलब नेता प्रतिपक्ष बनने लायक थे।
ठीक है, अब भगवान भोलेनाथ की जो इच्छा हो तो हमने ठीक है स्वीकार किया। आज हम नेता प्रतिपक्ष हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप जो पॉजिटिव सवाल कर रहे हो, कुछ अच्छे सवाल भी हैं, मतलब कुछ हार्ड सवाल, ऐसे सवाल हैं शायद मुझे नहीं लगता कि आप इससे पहले इस तरह के सवाल का सामना किए हों और शायद जवाब दिए हों। तो बहुत पॉजिटिव सवाल। बाकी काम कैसे चल रहा है अभी? तो मतलब काम बढ़ गया ठीक होगा? है, पार्टी का ये काम अभी मैंने बाकायदा में नगर निकाय प्रकोष्ठ में प्रदेश मंत्री प्रचार प्रसार का जिम्मा भी है। उपनेता के साथ साथ पूरे पार्षदों के साथ कहाँ कैसी क्या स्थितियाँ हैं उनसे, और संगठन में भी जिले कार्य समिति में विशेष आमंत्रित प्रोफाइल मतलब तगड़ा होते जा रहा है। हाँ, मैंने निरंतर युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री तक के दायित्व में रहा हूँ। मैं एक मंडल युवा मोर्चा के मंत्री से युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री तक, और राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिले जैसी जगह, मतलब नांदगांव जिले का मैंने प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ जी। तो मुझे अवसर पार्टी निरंतर देते गई और मैं सबके कार्यकाल में काम किया। चाहे हमारे सरकार नहीं थी, राजेश मूरत जी प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, तो कार्य समिति सदस्य था मैं। बाद में यशवंत जैन जी प्रदेश अध्यक्ष जी बने, तो उनमें मैं प्रदेश मंत्री था। फिर अनुराग सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने, तो शिवदेव जी के मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य था। संजय बोलना चाहिए हमारे रायपुर से, तो मैं उनके भी क्या बोलते प्रदेश कार्य समिति निरंतर मैं संगठन के उसमें रहे हो। जी जी जी। अभी तो तैयारी चल रही है भोले बाबा की बारात की, फिर आने वाला है। हाँ, बाबा की तैयारी है। आपको ऐसे भी आज का मतलब भोले बाबा की बारात खत्म होती है और अगले दिन से तैयारी शुरू हो जाती है? जी जी, क्योंकि बड़ा महोत्सव होता है, बड़ा उत्सव होता है, विभिन्न प्रदेशों की झांकियाँ आती है, तो सबसे कलेक्ट करके आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का अखाड़ा हो, पंजाब का भांगड़ा हो जी, चाहे कर्नाटक का हो, केरल का हो, आंध्रा का हो, इसलिए थोड़ी भव्यता बढ़ती जा रही है। जी जी जी। मतलब पहली बार जब शुरू किए थे तब कितने लोग रहते हुए होंगे उस समय? मतलब शुरुआत में जब हमने बाबा की, चूंकि बाबा की बारात का ख्याल, हम जब भोले बाबा की बारात को देखने महाकाल उज्जैन वगैरह जाते थे, कभी काशी विश्वनाथ बनारस जाते थे, कभी बाबा धाम। 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले हमारी पूरी टीम है, तो हम निरंतर जाते आते थे। एक दिन ऐसे ही लौट रहे थे तो ट्रेन में आपसी में हम लोगों ने चर्चा की यार कि बाबा की बारात भिलाई में क्यों नहीं, खुशीपार में क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बाबा की बारात? तो पहले भी निकालते रहे होंगे ना, कहीं निकलते? नहीं, कभी शिवरात्रि, कभी नहीं कभी। मैं तो कुछ नहीं, कभी बाबा की बारात का कभी कोई उल्लेख ही नहीं होता था। मैं तो बाबा की बारात, चाहे सावन का पर्व, मैं लोग शहर में होर्डिंग लगाता था तो लोग जानते थे कि अब बाबा की बारात आ रही है या सावन का पर्व आ रहा है, और नो डाउट कोई जानता था। हमने एक शुरुआत छोटे से की थी, और एक छोटी शुरुआत जो हुई थी, मात्र 400-500 लोग रहे होंगे। अच्छा, बाबा की बारात। उस समय कितना खर्चा आया होगा? खर्चा कोई नॉर्मल, हम लोग आपस में ही भाईचारा में कोई 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसा मिला दिया और कर दिया। अच्छा, एक कहावत आपके लिए कि जैसे ही भिलाई घुसो तो आपको रोड किनारे एक टीका लगाए और गमछा लगाए और जिसमें भोलेनाथ की फोटो हो और इसे तस्वीर नजर आ जाए, पोस्टर नजर आ जाए, तो समझ लेना भिलाई आ गए हो। पोस्टर पॉलिटिक्स नो, हम लोग हिंदुत्व का काम और राष्ट्र हित के लिए, चूंकि हिंदुस्तान है और हम लोग बाबा के भक्त हैं, तो नो डाउट चूंकि बाबा के भक्त हैं तो कहीं ना कहीं भक्ति लोगों को दिखे और लोग जागृत हों और लोग उस भाव के साथ में इस बाबा की बारात को जाने, इसलिए मैं भोले बाबा की बारात का रहता और भोले बाबा के साथ में होर्डिंग्स वगैरह लगाता हूँ। टीज एंड मोर की कॉफी जहाँ बैठे हैं, टीज एंड मोर है हमारे ऑफिस के ठीक नीचे है। अच्छा। और यहाँ पे कॉफी बहुत अच्छी मिलती है, चाय भी बहुत अच्छी मिलती है, तो आज चाय पीते पीते, कॉफी पीते पीते बात करेंगे आपसे। तो ये भव्यता बढ़ती जा रही है तो खर्चा भी बढ़ते रहा होगा? नहीं, खर्चा के लेके एक सवाल तो रहता है कि ये सवाल आपसे लोग करते भी होंगे कि यार इतना पैसा कहाँ से आता है कि इतने सारे भव्यता कर लो, आप फंडिंग कैसे करते हो? देखिए, ये आपसी पहले हमारे बोलबम सदस्य जो थे बहुत कम थे, आज इसे भिलाई के अंदर में 68,000 से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं। अच्छा। हाँ, और हमारी एक बड़ी कोर कमेटी है बाकायदा 101 लोग की, जिसमें हर तरह के लोग उसमें हैं, चाहे वो अरबपति से लेकर, हाँ ऐसा बोल सकते हो, मजदूर, बड़े लोग जो हैं, अरबपति से लेकर मजदूर। हाँ, मजदूर वर्ग, एक ठेके कर्मचारी करने वाले, एक ठेकेदार से लेके, एक सिविल ठेकेदार से लेके, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार से लेके, निगम से लेके, एक बड़ा आदमी उद्योगपति जी, वो भी हमारे इस बोलबम समिति से बाबा की बारात में हर तरह का सहयोग करता है और बाबा की बारात में चंदा देता है। कैसे चंदा नहीं, एक सहयोग रहता है। जैसे बाबा की बारात है, झांकी आ रही तो हाँ मैं देख लूंगा, लाइट है तो अच्छा मैं देख लूंगा, अच्छा बैंड पार्टी है मैं देख लूंगा, अच्छा कुछ आतिशबाजी है वो मैं करूंगा, बाबा की बारात है, ऐसा भाव है लोगों का, भाव से वो लोग करते। कितना खर्चा आता होगा इस साल? फिर भी इस साल कितना खर्चा रहा होगा? 2-3 करोड़? क्या? नहीं, 10-12 लाख के अंदर हो जाता है।
कोई ऐसा नहीं, क्योंकि सब लोग करते हैं। कार्यक्रम की भव्यता देख के नहीं लगे कि 10-12 लाख में खर्चा हो रहा है मतलब। नहीं लोग एचएल में मेरे पे भार आता नहीं, सब अपने अपने कर लेते हैं। और एक सामूहिक है, चूंकि बोलबम की टीम है और बोलबम एक परिवार है, अच्छा, तो सब लोग अपना अपना उठा लेते हैं, कर लेते हैं, तो वो खर्चा काउंट नहीं होता। हाँ, मतलब सब लोग अपना अपना करते हैं। भाई कोई उद्योगपति डीजे का खर्चा उठा लिया तो वो उसको काउंट नहीं करेंगे? नहीं, वो तो अपना कर रहा है, वो सेवा उसका से भाव है कि मैं करूंगा डीजे, किसी कहना मैं लाइटिंग मैं करूंगा बाबा की, मतलब चूंकि बाबा की बारात है देवादेव महादेव की, हम लोग के घर परिवार में विवाह होता है ना, तो आखिर हम लोग आगे लगते हैं, करते हैं, कोई चाचा उठा लिया, कोई मौसा उठा लिया, खर्चा जो ऐसी जी इस तरह के सब खर्चा बढ़ जाते हैं। जी भव्यता बढ़ते जा रही है। हाँ, मतलब एक सामूहिक प्रयास है और सब लोग बाबा की खुद से लोग आते हैं कि आप अप्रोच करते हो अपने आप, भैया आप बाबा की बारात निकल रही है, कुछ मदद करिए, कुछ सहयोग? नहीं, कभी नहीं। हम इसको बाकायदा पेपर में लास्ट दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको करता हूँ कि अगर कोई बारी व्यक्ति बोलता है कि मैंने 4 आने का सहयोग किया है या चंदा दिया है, तो हम उसको 1.25 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये कहता हूँ। आज पूरे 15 साल की बाबा की बारात में हमने कभी चंदा नहीं मांगा, और शहर में आप सुनेंगे कोई रसीद नहीं, कोई चंदा। आमंत्रण कार्ड बांटते हैं, सिर्फ आमंत्रण, वो भी 31,000 कार्ड हम बाबा की बारात का बांटते हैं, और धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। चाहे वो इंदिरा मार्केट हो, जवाहर मार्केट हो, रिसाली मार्केट हो, चाहे नेहरू नगर का मार्केट हो। आमतौर पे हमारा सिर्फ एक भाव है कि भक्ति का भाव, और बाबा की बारात है देवादेव महादेव की, तो आप सब आए और शरीक हो। हिंदुत्व के लिए लोग देते होंगे कि यार ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम बाबा का नाम ले रहे हैं। पैसा तो कोई विषय ही नहीं, सब अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। आज तक हमने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, किसी से नहीं लिया, और किसी ने सिर्फ जिम्मेदारी। मतलब ये फार्मूला है इस पूरे आयोजन का। देखिए, समाज में कोई खीर का स्टॉल लगाता है, कोई खिचड़ी का लगाता है, कोई हलवे का लगाता है, वो अपनी समाज के हिसाब से वो लोग लगाते हैं और समाज की तरह से वो लोग सहयोग करते हैं। वैसे ही वो लोग अपनी जिम्मेदारी, चूंकि बाबा की बारात है, हम सबके पिता हैं, वो देवादेव आदि और अंत तो भोले शंकर ही हैं, देवों के देव महादेव। तो सब लोगों का एक भाव रहता है, और अपने भाव से करते हैं। ठीक है। निगम लेके क्या स्ट्रेटेजी रहती होगी, चूंकि अब तो भैया सुअर मर गया है, कचरा नहीं उठ रहा है भैया, ये हो गया, मतलब ये सब। जी, सवेरे उठो तो मैं इसलिए सवेरे प्रातः उठता हूँ और वार्ड के अंदर और आसपास के वार्ड में भी घूमता हूँ। पानी की समस्या, नाली की समस्या, कीचड़ की समस्या, रोड की समस्या, आमतौर में किसी के यहाँ तबीयत खराब हो गया, किसी की मृत्यु हो गई तो गाड़ी लाने की समस्या, किसी के यहाँ दुगो नहीं है तो दवाई लेने के लिए कुछ पैसे आर्थिक मदद हो जाए, कोई सहयोग, किसी का भी बरसात आ रहा तो थोड़ा सा गिर जाए, थोड़ा सा छप्पर लगा लें, कपड़ा लगा लें, कुछ इस तरह का एक लोगों का भाव रहता है। लोगों के भाव के अनुरूप मैं खरा भी उतर रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे वहाँ से भरपूर प्रेम दिया और मैं वहाँ। तो शेड्यूल चेंज हो गया होगा ना आपका, पहले थोड़ा लेट उठते रहे होगे, यार ठीक है आराम से, कोई काम तो है नहीं, सुबह चले जाना होगा, मिल लेंगे, चले जाएंगे जी, लेकिन अब तो आपको पार्षदी करनी है। नहीं, अब शेड्यूल भी चेंज हुआ और लोगों ने सवेरे फोन ऑन रहता तो अपने आप उठा भी देते हैं। हाँ, उठा भी देते हैं, और उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया। 1000 वोट की लीड से मैं अपने वार्ड से चुनाव जीता हूँ। अच्छा, आपको लोग की प्रेडिक्शन था कि आप हार जाएंगे, आपकी वीडियोस वायरल हुए थे, वो जमीन पर बैठ के आप वोट मांग रहे थे, दीदी बहनी मैं तो भाई हरो वोट मांगे बर रहा हूँ, वो सीन। एचएल में मैं वोट मांगने सवेरे निकलता था, तो हमारी बहनें वहाँ पानी वगैरह भर रही थी, तो और जगह जगह तो मैं उनको बोलता था कि बहनी मैं भाई हूँ तोर, और तेमुला एक बार मौका दे, मैं काम करके दिखाऊं तोला, और तेमुला जिम्मेदारी देवे तो मैं करके दिखाऊं, तोर भाई खरा उतरी और तोला हर काम ला करी, और वो पूरा काम ला मैं आज करत हूँ। आपके विरोधियों ने वीडियो वायरल किया था कुछ दूसरे तरीके से कि देखियो किस तरह का से वोट मांग रहे हैं, ये वोट मांगने तरीका है, आपको पता चला होगा, वीडियो देखे होंगे आपने भी? मैं देखा, परंतु देखिए सच्चे मन से आप किसी कार्य को करेंगे तो निष्पक्ष थोड़ी सी तकलीफें तो होगी, लेकिन सारांश जो है वो सामने है कि मैंने 1000 वोट से जीतना, तो लोगों ने इस बात को माना और स्वीकार किया, और निश्चित तौर पर आज भी चुनाव हो जाए, आज भी तो लोगों का जो प्रेम है, लोगों की जो पार्षद है, बड़ा चीज देखिए बाबा भोलेनाथ, परंतु पार्षद में आज लोगों का प्रेम है, जिस विश्वास से मुझे लोगों ने वोट दिया है, मैं उस पर खरा उतर के अपने कार्य को कर रहा हूँ। आप तो मेयर के लिए ट्राई कर रहे थे, मतलब आपको लग रहा था कि मेयर बनने हैं, बना देंगे पार्टी वाले तो फिर बन जाएंगे? देखिए 2015 में आप, मुझे याद है आपका काफिला निकला था कुर्सी पहाड़ से पूरा कल्याण कॉलेज तक, गाड़ियों का काफिला था, वो काफिला थोड़ा सा वो रहा। हाँ, नो डाउट, मैंने 530 फोर व्हीलर 14,500 लोगों के साथ नामांकन भरा, दाखिल कर दिए थे। हाँ, बोलबम समिति के द्वारा। लड़ लेना था चुनाव, लड़ लेना। नहीं, भैया 530 गाड़ी में लोग हैं, इतने हजार तो लोग हो गए होंगे आपके समर्थन में, बाकी आपने कुछ कमाया होगा जन लोगों के। क्या है, चुनाव लड़ लेना था ना। हिंदुत्व का कार्य और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारत माँ की आरती भारतीय जनता पार्टी, हमने जो सीखा जाना देर सवेर ही सही, सत्य थोड़ा परेशान जरूर होगा लेकिन पराजित नहीं होगा। हम निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं,
और संघर्ष कर रहे हैं। और नो डाउट देर सवेर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज एक नाम है, काम है और हम लोगों के बीच हैं और लोग हमसे भाव रखते हैं और हम उनके साथ में रह के चल रहे हैं, तो लोगों का प्यार बहुत मिलता है, वो इसी में हम खुश हैं। ये मोटिवेशनल डायलॉग अभी बोलना चालू किया कि पहले से आप बोलते हुए? नहीं, लोगों का प्रेम जो है वो पिक्चरों से कहा, फिल्म तो बहुत ही कम होता है, लेकिन लोगों का प्रेम है, लोग जो मानते हैं और मैं भी उस तरह से उन पे खरा उतरने का प्रयास करता हूं। केरला स्टोरी खूब देख रहे हो, रोज देखते हो कि जब दिखा, मतलब मेरे हिसाब से 5-6 बार आप दिखा चुके पीवीआर में, लड़कियों को, महिलाओं को, आपके पार्षदों को, महिलाओं को, सबको। जी मैंने तो देखते हो पूरे टाइम की एक बार देखे बस हो गया? बस एक बार देखा, बाकी मैं बहनों को, माताओं को और जागरूक हो लोग हिंदुत्व और जाने कि किस तरह उनकी भावनाओं के साथ खेला जाता है, किस तरह से उनके साथ छल कपट किया जाता है, उन सब चीज़ देखे, थोड़ा जागरूक हो, बस उस भाव से हम फिल्म को। आप भी रो डाले होंगे, बहुत लोग बता रहे थे कि अंदर इमोशनल सीन है। बहुत बहुत तकलीफें वाले सीन है और जानना हर हिंदुत्व को जरूरी है, इसलिए वो जाने। और काफ़ी लोगों की मांग आते गई, बोलते गए, मांग आते गए और मैं निरंतर टाकीज की बुक कराते गया। ऐसा करके मैंने सूर्या मॉल, एक टिकट 300 रुपया, एक टिकट 300 रुपया, एक टिकट 300 रुपये आता है ना, मतलब मोटा 200-300 के आसपास। और कितनी सीटें होती थी वहाँ? 300-400 जी। यहाँ तो क्या बोलते हैं, 235 सीट होती है। बाप रे, और 235 सीट आप इंटू कर लो, मतलब 50,000 रुपये कहीं नहीं जाता था एक बार में। जी। लेकिन क्या है, हिंदुत्व है, अगर ईश्वर ने आपको थोड़ा। अच्छा, एक सवाल, फिर चलो आप ये पैसा वैसा की बात कर रहे थे, एक सवाल कर लेते हैं। दया सिंह का व्यवसाय क्या है? दया सिंह, देखो सब नेताओं की कोई ना कोई काम होता है, किसी का स्कूल है, किसी की फैक्ट्री है, किसी का होटल है। दया सिंह का क्या है जो लोग जानना चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम, मुझे भी क्या काम है। ठीक है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, नो डाउट। देखिए, व्यवसाय नहीं, अभी तो मैं पार्षद हूँ। पार्षद से पूर्व मैं रिलायंस वगैरह में, हमारी टीम के लोग, एक टीम है हमारी, और टीम के लोग कार्य करते हैं और मेरी टीम अच्छी मजबूत है। पार्षद में 15,000 रुपये कमाते होंगे। हाँ, लेकिन मेरी टीम जो है वो चाहे बीएसपी प्लांट के अंदर ठेकेदार हैं, चाहे निगम में ठेकेदार हैं, चाहे पीडब्ल्यू, हर ठेकेदार जो है, एक मेरा एक टीम, मैंने बताया 101 लोगों की टीम है, वो लोग सब करते हैं। और चूंकि बोल बम का कार्य है तो सब चीज़ों में वाहन करते हैं और उनके अंदर एक भावना भी है हिंदुत्व की और एक भाव भी है कि हम कुछ अच्छा करेंगे और जब 2 पैसा कमा रहे हैं तो कुछ धर्म कर्म में भी लगाएंगे। ऐसा लगा देंगे। लेकिन दया सिंह फॉर्च्यूनर में चलते हैं, 4 लड़के नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं है, हमारे मित्र की आबादी फॉर्च्यूनर के नंबर को लगाइए और देखिए मित्र के नाम से घूमते तो उसी में हो आप। नहीं तो साथ में ही रहते हैं कि दया जी एक गाड़ी रखना पड़ेगा, कब हमको कहाँ जाना पड़े, किसी के तकलीफ में रात 2 बजे फोन आ जाता है कि भाई ब्लड की जरूरत है, तो कैसे करें। S22 चला रहे हो? नहीं तो ये तो आप देखेंगे सेकंड है, मैंने लिया है, कुछ नहीं लिया, लेकिन 15,000 भी नहीं चलता। दया सिंह 15,000 भी नहीं चला नहीं, लेकिन ये सेकंड लिया गया। लेकिन चूंकि मोबाइल है तो मित्रों का प्रेम है कि बर्थडे है तो कुछ गिफ्ट दे देते हैं मेरे को, तो मैं उसको रख लेता हूँ कि ठीक है भाई, एक प्रेम तो है और चल रहा है। दया सिंह जैसे दोस्त सबको मिले। कार भी दोस्त दे देते हैं, S22 दोस्त दे देते हैं। दोस्त के नाम से अब पता करिएगा, दोस्त ने लिया है। अब बीएसपी कर्मचारी है मेरा मित्र, जिसने अपने नाम से लिया है और बोला कि देव इसमें हम जाएंगे आएंगे, तो उसके साथ जाते आता करते रहता हूँ। एक टीम है अपनी, एक मोहब्बत प्यार है। मैंने जीवन में कुछ कमाया नहीं, दोस्ती कमाई, प्रेम कमाया और अपनोपन जो है, अपनों के बीच रहने की, वो खुशी कमाया। नशा करते हो कुछ? नहीं, कभी नहीं, कोई नशा। तो सोचते होंगे कि आप नहीं, कभी कोई नशा नहीं है। मेरे पूरी टीम में कोई नशा नहीं करता। नशा के खिलाफ हमने, नशा मुक्त हमने कई बार आंदोलन किया है और कई बार लोगों को जागरूक करने के लिए, चाहे वो बिहारी कॉलोनी हो, चाहे कोड़ी मोहल्ला हो, चाहे धोबी मोहल्ला हो, ऐसे मोहल्ले में हमने जागरूकता लाई है कि नशे से लोग दूर रहे। और 18 से 21 साल तक के बच्चे जो नशे से दूर रहे, इसके लिए हमने कई अभियान छेड़ा और लोगों को जागरूक भी किया है। इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हो, क्योंकि रात में पीते नहीं हो तो सुबह हैंगओवर वाला इशू नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं, इसलिए उठ जाते हैं टाइम से और वॉकिंग भी हो जाता है, क्षेत्र का भ्रमण भी होता है और पुराने सब मित्र यार भी मिल जाते हैं, फिर सब अपने अपने काम में निकल जाते हैं, फिर अपने काम में मैं निकल जाता हूँ। आपको ऐसी कौन सी बात है जो परेशान करती है लोगों के बीच में? चलो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भोले बाबा की बारात निकालते हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ऐसी बात होगी जो आपको बहुत परेशान कर देती होगी, चुभ जाती होगी दिल पे कि यार आदमी क्या बोल दिया, या फिर उन लोगों ने क्या बोल दिया, कोई बातें? देखिए क्या है, एक तो पहली बात राजनीति, आदमी को राजनीति बहुत मतलब बोलना चाहिए कि कई प्रकार के लोग मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं और कई धारणाओं के साथ, तो आपकी राजनीति थोड़ा सा स्वार्थपन की भी राजनीति हो गई। अभी तो राजनीति बहुत गंदी हो गई ना। हाँ, बहुत गंदी हो गई है राजनीति में। सच्चा अच्छा आदमी को बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानियां हैं, कब किस वक्त कैसे आरोप आप पे लग जाए, किस तरह से आप किसको सफाई देते रहे। तो ये जो मोबाइल है ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन बहुत सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया भी। सोशल मीडिया में आपकी एक फोटो वायरल होती रहती है, मतलब मैं आपको वहाँ पे बोलूँगा क्योंकि साथ मुझे नहीं लगता कि ये सब किसी ने डायरेक्ट आपको पूछा हो। लोहा चोर भिलाई लिखो तो दया सिंह की फोटो फ्लैश होती है, ऐसा लोग बोलते भी और दिखता भी है वो
उसमें दिखता है, और आपकी वो फोटो, पट्टी वाली फोटो जिसमें आपको आरोपी बताया गया है, वो फोटो लोहा चोर की है कि कुछ और चीज़ की थी? और लोहा चोरी वाकई में ऐसा कुछ किए थे क्या? देखिए कि भिलाई ऐसा बोलते हैं लोग कि भाई दया सिंह जो है लोहा चोर है। जी, निश्चित तौर पे आप बोल रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा वो आया भी था। आपको आपके चुनाव में काफी वायरल हुआ। हाँ, जब जब चुनाव का समय आता है यशवंत जी, चाहे पार्षद चुनाव में लड़ा तब, या नेता प्रतिपक्ष के लिए मैंने दावेदारी की तब ये लोगों का भ्रमण है कि इसको निकालते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं 92 में 92 पे मेरे पे क्या बोलते हैं, एक लूट का केस दर्ज किया था। 1992, आज से 30 साल पहले। हाँ, 30 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, दिग्विजय सरकार थी, तब यहाँ पर मेरे पे जबरदस्त, चूंकि मैं हिंदुत्व की लड़ता था, करता था, हिंदुत्व के कार्य के लिए आगे बढ़ता था और हमेशा हिंदुत्व का झंडा उठाता था, उसको लेके प्रतिनिधि लोगों ने मेरे पे एक लूट का मामला वो भी किया। 4,000 रुपए के लूट का क्या बोलते हैं एक मामले, दूसरे के मामले में मेरा नाम डाल दिया जाता है। कहाँ पे, मतलब उसमें क्या केस था? मतलब लूट का एक केस कि एक बैंक से एक व्यक्ति जा रहा है पैसे लेके 4,500 रुपया, और उसको 3 लोगों ने लूट लिया। तो उस लूट के किसी के केस में मेरे को सिर्फ देशपुर मेरे को क्या बोलते हैं उसमें डाल दिया जाता है आरोपी नाम। बना हाँ, दिया। अब मैं बाकायदा मेन आरोपी की सह आरोपी? सह आरोपी। अच्छा, मतलब साथ में डाल दिया, और उसके क्या बोलते हैं उसमें मैं बाइज्जत बरी उस समय हुआ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा कुछ टाइम लगे होंगे, कोर्ट उठ गए होंगे? हाँ, कोर्ट 4 साल लगा कि उसमें मेरे को सफाई, लेकिन सच्चाई सामने आई, हो गया। और जिस अधिकारी ने, जिस टीआई ने कभी अच्छा, जो आरोपी था वो कौन था आपके साथ, जो मेन था आरोपी? जो आप तो सह आरोपी हो गए, मेन आरोपी कौन था? 2 आरोपियों को मैं जानता भी नहीं, बस नाम उन्होंने जोड़ दिया, जबकि वो जानता नहीं। और वो लोगों ने भी कहा कि तुमको तो हम पहचानते ही नहीं। भिलाई के ये बाकायदा, हाँ, वो उन्होंने बाकायदा हम तुमको पहचानते नहीं, कोर्ट में बोला हम तो इनको जानते नहीं, ये कौन है क्या है। और बाइज्जत में उसमें बरी हुआ, क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ षड्यंत्र के तहत में फंसा दिया गया था। कौन किया था षड्यंत्र? ये षड्यंत्र यहाँ हमारे क्राइम के टीआई होते थे। अब वो उनको देखिए, नाम लोगे? हाँ, नाम बोले तो नाम भी बता सकता हूँ, उनको तकलीफ मत हो। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वो शहर के होते थे नामचीन। उस समय क्राइम का बड़ा खौफ चलता था, किसी को उठा लेना, किसी को बैठा देना, कर देना। और ये थोड़ा सा, चूंकि मैं हिंदुत्व आदमी था तो थोड़ा सा तकलीफी थी भी अदर, तो षड्यंत्र के तहत नाम दे रहा, उसमें बाकायदा खड़े हुआ और उसमें बाइज्जत में उसमें बरी हुआ। लेकिन वो व्यक्ति जिसने मेरे लाइफ के साथ ये टर्न पॉइंट पे लाया, जो स्लेट पकड़ के दिखाना है करना, वो फोटो खिंचवाया जो? हाँ, जिसने खिंचवाया। कौन से थाने की फोटो थी? भट्टी थाने की थी। भट्टी थाने की फोटो? भट्टी थाने की थी, वो क्राइम इंचार्ज होते थे। तो जिसने खिंचवाया था उसको सरकार ने ही बर्खास्त कर दिया मर्डर के मामले में, क्योंकि देखिए देर होता है लेकिन भगवान भोलेनाथ के अंधेर नहीं होता है। बाबा के भक्त को उसने परेशान किया और तकलीफ दिया, लेकिन हम भी तो दिल और मन से ईश्वर से जुड़े हैं। आज वो बर्खास्त है, वो बाकायदा जग्गी हत्याकांड में बाकायदा उनका नाम है, आरोपी बने, और आज सरकार में बर्खास्त है और दर बदर भटक रहे हैं। बताओ, मतलब आप बाइज्जत बरी हो गए जी, जिसने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया वो बर्खास्त हुआ जी, भटक रहे तो दर बदर वो भटक रहे। मतलब उन्होंने एक अच्छे आदमी को, जो हिंदुत्व का काम अच्छे मन से चलना, उसको फंसाया षड्यंत्र के तहत में। और उसके बाद तो देखिए ईश्वर देखता है, भगवान भोलेनाथ ने देखा, आज वो कहीं नहीं है, क्योंकि किसी के लाइफ, किसी के भविष्य के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने गलत किया, भगवान भोलेनाथ ने देखा और आज बर्खास्त हुआ, और आज वो कहीं नहीं है। आप सोचिए कि क्या जैसे पदों में रहने पर बर्खास्त हो गया और उसके बाद आज वो कहीं नहीं और दर बदर भटक रहा। तो आपको लगता है कि ऊपर वाले ने न्याय किया है? बाबा ने, भोलेनाथ ने किया, हम तो बाबा के। माननीय कोर्ट ने आपके साथ न्याय किया और भगवान ने ऊपर उनके साथ निश्चित तौर पे भगवान ने किया है। तो लूट, और जो आपको लुटेरा बोलते हैं कई बार, कि मतलब लुटेरा भी है बोल देते हैं आपको। वही फोटो को दोनों को बता दूं, फोटो के नीचे ये सब लिख देते हैं वो। तो लोहा चोर, अंजा चोर जो लिखा जाता, आपको जान के तो जीवन में मेरे कभी भी लोहा चोर, अंजा चोर क्या किसी प्रकार का केस ही नहीं रहा। अगर आज कोई सिद्ध कर दे कि लोहा चोर या गांजा चोर, मैं तो नशा विरोधी, नशा मुक्ति का वो करता हूँ। जिस दिन शो कर दे, आज अभी कर दे, आज से मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज से लोग आपको वो भी बोलते हैं ना कि ये गुंडा है, बदमाश है, ऐसे लोगों को लेके चलता है, तो आप मारे पीटे भी तो हो गए लोगों को? नहीं, देखिए क्या होता है, केस नाम कोई केस नहीं। कितने केस मेरे पे आज एक केस भी नहीं। अब मैंने चक्का जाम के भारतीय जनता पार्टी के पे मैंने नौकरी टीए, आपका बताया मैंने बीएसपी में नौकरी के लिए, उसके मैंने 4 बार चक्का जाम हमने किया। मेरी टीम के साथ मेरे को केस लगा, राजनीतिक केस हो गया। हाँ, राजनीतिक केस। उसके अलावा मेरे पे अभी तक कोई भी केस, जो बोलते हैं इसने मुझे फंसा दिया, वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई भी केस। और मेरे बाकायदा ये लूट का केस था 92 में जी, उसके बाद कोई केस नहीं, राजनीतिक केस है जो भी केस है।
उसके अलावा मेरे पे कोई भी केस धरना नहीं है। चक्का जाम वही है? कुछ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, धरना चक्का जाम, उसके अलावा मेरे पे कोई भी केस नहीं है, ना किसी प्रकार का मेरे पे धमकाना? क्या बोलते हैं, लोहा का, गांजे, किसी प्रकार कोई केस नहीं है। सिर्फ लोग सोशल मीडिया में डालते हैं, डालने वाले भी नहीं जानते। लेकिन इस तरह की चीजें आई, अब मैंने इसको थाने में कंप्लेन भी किया, आईजी साहब तक कंप्लेन किया, और आके उन लोगों ने फेसबुक में डाल तो दिया, बाद में आके उन्होंने माफी भी मांगा ऐसे लोगों ने। और मैंने फर्स्ट टाइम चूंकि ऐसा किया है तो छोड़ दिया, लेकिन आगे तो बाकायदा उसमें मानहानि का दावा भी करूंगा, और जहां जिस स्थिति तक जाएंगे, क्योंकि भविष्य के साथ और किसी कालम लगा के अगर इस तरह का इल्जाम लगाते हैं तो उनको बाकायदा सजाएं भी दिलवाऊंगा और मानहानि का केस भी करूंगा। क्योंकि लोग आपकी फोटो उठाते हैं वही स्लेटी वाली, वो पट्टी वाली, और लिख देते हैं कि गांजा चोर, लोहा चोर, लुटेरा, कुछ भी वायरल कर देते हैं। तो अभी कितने लोगों को ऐसे आप लोगों ने वो किया होगा, मतलब आपने ट्रेस किया कि भाई तू यार मत किया कर, ऐसे किसी को समझाया? कहीं कम से कम मेरे 5-7 लोगों ने ऐसा किया। मैंने बाकायदा आईजी साहब माफी मांगे वो? हाँ, आके बोले कि नहीं है, बाकायदा आके बोले आगे से नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने नहीं भी किया। लेकिन जब चुनाव का समय आता है, कुछ ऐसा वक्त आता है, तो ये विरोधियों को भी मौका मिल जाता है, और विरोधी क्या, हमारे अपने लोगों को भी कुछ लोगों को मौका मिल जाता है। नहीं, लेकिन मतलब मैं ताज्जुब हूँ कि दया सिंह, जैसे मैं जानता था दया सिंह को, कि दया सिंह के बारे में जो सुना था मैंने, ये थोड़ा सा भड़कने वाला प्रवृत्ति का आदमी है, थोड़ा एग्रेसिव आदमी है, लड़के लेके चलता है, गुंडे टाइप का आदमी, ऐसा लोग बोलते हैं, गुंडा है बोलते हैं। एक केस नहीं है 92 के बाद आपके खिलाफ? अरे मैं कह रहा हूँ आपको, लोग क्या है, कुछ भी कह लें किसी के, लोगों ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा था, तो दया सिंह को कहाँ से छोड़ेंगे। दूसरी चीज, मेरी टीम और बोल बम की टीम में अध्यात्म का, मेरे टीम के लोगों ने बाकायदा 1 नहीं 2 नहीं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अब लोग टीम के साथ 42 के साथ अब बाबा धाम जा रहे हो, तो ये 42 लोग गुंडे हो गए क्या? केदारनाथ जा रहे हैं, गुंडे हो गए। मैं 5 बार कैलाश मानसरोवर जाके आ गया हूँ। अगर मेरे पे केस होते तो क्या मेरा पासपोर्ट बनता? हाँ, अब फिर इस साल जा रहा हूँ मैं कैलाश। पासपोर्ट बना है? हाँ, पासपोर्ट बना है, और 20 साल में 10 साल पहले 10 साल का रिन्यूअल करा, फिर 10 साल बढ़ा है, तो मेरा 20 साल से तो पासपोर्ट ही है। अगर एफआईआर होता तो शायद पासपोर्ट नहीं होता, फिर तो एक चीजें क्लियर है। क्योंकि आपने नामांकन दाखिल किया, जो हलफनामा दिया उसमें भी कोई केस निरंक लिखे? हाँ, निरंक लिखा हूँ, कोई केस ही नहीं, तो कैसे करूँ? बाकायदा लिखा हूँ मैं, और बोला हूँ कि कोई केस मेरे पे पता करे। और बाकायदा देखिए, पासपोर्ट तब बनता है जब LIV से जांच होती है, एक संबंधित जहाँ रहते उस क्षेत्र से, पूरे थाने से। अभी ऐसा हो कि पूरे दुर्ग जिले के थाने से इंक्वायरी करेंगे, तब जाके पासपोर्ट बनता है। अगर कोई केस हुआ तो नहीं होगा। अरे वो चक्का जाम का भी होगा तो भी नहीं होता, क्योंकि अब मेरे पास चक्का जाम का भी केस नहीं है। अभी 20 साल बीजेपी की सरकार ने वो कर दिया था। नहीं 20 साल बीजेपी की सरकार ने राजनीति केस को हटा दिया। जी, उस समय ठीक है। अच्छा, एक चीज और बोलते हैं लोग आपको कि बोले यार ये वसूली करता है, जो भोले बाबा की बारात के लिए। मैंने तो कहा, उगाही का नेता है, ऐसा बोलते हैं। मैंने तो आपको कहा भाई साहब कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बोलता हूँ कि किसी ने 4 आने का सहयोग किया हो तो 1.25 लाख का इनाम देंगे। तो मैं सामने ला दे, तो हाँ ला दे, आदमी खड़ा करे, मुझसे इन्होंने 4 आना रुपए लिए, 4 आना बोला हूँ, तो 1.25 लाख इनाम। बगैर 15 सालों से मैं कह रहा हूँ ये बात, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, हाँ 15 साल से कह रहा हूँ, और इसके लिए कई बार जांच भी हुई, कई पड़ताल। मैंने बोला ना, ये आपसी सहयोग, आपसी मोहब्बत, प्यार है अपने बीच, जो एक बार बाबा की बारात को निकालते हैं, और इस तरह से बाबा की बारात निकले, ऐसे भाव के साथ लोग जुड़ते हैं और अपने अपनी क्षमता के अनुकूल में उसमें सहयोग करते हैं। अच्छा, ये बड़े बड़े नेताओं से जो मिलते हो, इसका फायदा मिलता है आपको? जैसे चाहे डॉक्टर साहब हो गए, चाहे बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, आप दिल्ली खूब जाते हो, दिल्ली गए, या फिर प्रदेश में कोई बड़ा नेता है दिल्ली से आए, आप कोई मिले ना मिले, लेकिन आप मिल लेते हो, तो इसका एडवांटेज मिलता है, इसका फायदा मिलता है? देखिए, बाबा की भक्ति का भाव ऐसा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में जुड़े और कंटिन्यू, आज मेरे को 33 साल हो गया पार्टी में, 33 साल। अगर मेरी उम्र 50 साल है तो 17 साल की उम्र से मैंने पार्टी में, पहले मैं शाखा अटेंड करता था, फिर ABP में रहा, हमारे ABP के प्रदेश अध्यक्ष बाद में बने महेश चंद्र शर्मा जी, तो बाकायदा उनके गाइडलाइन पर काम करता तो बने गया मोर्चा। 33 साल में पार्षद ही बने हो आप? हाँ, तो भगवान भोलेनाथ की इच्छा है, लेकिन हम कुछ सेवा कर रहे हैं। हमारा पार्षद महत्व नहीं है यशवंत जी, हमारा कि हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े हो जा रहे हैं, और हमारी टीम, हमारा ताकत, हमारा समूह, हमारी एक अपनी खुद की इंडिविजुअल बोल बम की टीम जो अच्छे कार्य कर रही है, बस उससे मैं काफी संतुष्ट हूँ, सुखी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या प्लान है? मतलब कुर्सी पार रहते हो, भिलाई नगर विधानसभा भी है, इस साल चुनाव है, तो कहीं आप बायोडाटा वगैरह बनवाए होंगे भी? तो नहीं सब नेता लोग घूम रहे, माथुर साहब घूम ही रहे, प्रदेश अध्यक्ष घूम ही रहे, एक आध बायोडाटा वगैरह नहीं आपकी पार्टी में चलता होगा ना बायोडाटा? तो नहीं, हमारे यहाँ बायोडाटा नहीं चलता है, और आदमी को अपने कार्य से और पार्टी संगठन ये सब चीज तय करता है यशवंत जी, इसमें हम लोग कहीं कुछ नहीं इन्वॉल्व है। पूछते परख है ना, मतलब ऊपर के लोग पूछते हैं ना आपको? नहीं, हम आपसे नहीं पूछेंगे, पार्टी का कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, और समय समय में अवगत भी कराते हैं, और साथ ही हम बोल बम का, बाबा भोलेनाथ का और हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, और नो डाउट
हम इसमें संतुष्ट हैं और खुश भी हैं। पार्षद से पहले मेयर बनने का सपना देखे थे, अब तो पार्षद बन गए हो, विधानसभा तो लड़ोगे ना, मन में तो होगा। नहीं, विधानसभा के लिए ऐसा कुछ नहीं, पार्टी संगठन का निर्णय होता है इसमें सर जी। हमारे में से हमारी पार्टी के अंदर में है कि हम लोग कार्य करना है और कार्य करके आपको रिजल्ट देना है, और रिजल्ट के साथ आप पार्टी को क्या किया, कैसे किया और किस बूथ स्तर पे और समाज की तीसरे पंक्ति में खड़ा हुए तीसरे व्यक्ति तक हम पहुंच पाए कि नहीं, हमारी पार्टी पहुंच पाए कि नहीं, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक एक योजनाओं को भी 9 साल 30 तारीख को कंप्लीट होगा, उसको भी लेके क्या क्या हमारी केंद्र सरकार ने किया, इन सब योजनाओं को जन जन तक पहुँचा है, उस भाव से लेके अपन इसको कर रहे हैं। आपके बारे में ये पता चला मुझे कि आपके घर में रोज 2 क्विंटल फल आता है। वो तरबूज, खरबूज और कल वो सब चीज़ें आती हैं, और वो गायों के लिए आता है। मतलब मवेशी तो ठीक, मतलब वो तो ठीक है, घास वास, लेकिन आप फल मंगवाते हैं उनके लिए। गर्मी का समय है, ये तो गर्मी होगी, 12 महीना चलता है आपके यहाँ, तो बताते हैं। हाँ, तो जैसा जैसा मौसम आता है तो एक व्यवस्था है, क्योंकि गौ माता है, नंदी बाबा है, मेरा ड्राइवर है लहरे, और एक हमारे मित्र भी आपके साहू समाज के ही हैं हमारे दीपक भाई। तो एक प्रेम है कि गौ सेवा होनी चाहिए और हम लोग कुछ अच्छा कर लें, तो उस बहाने आता रहता है। वो एक बार आया, 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन चलता है, फिर एक बार आया, ऐसा निरंतर चलते रहता है गौ माता का, और उनकी कृपा। और ऐसा हमारे हिंदुत्व में है भी कि पहली रोटी गौ माता को अर्पण रहे, खिलाए तो कम से कम रहे, और उन्हीं की कृपा ही है माँ की, जो आज अपन सकुशल हैं, खुश हैं और अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आपके कुछ क्या बोलते हैं समर्थक है जिनको जानना चाहिए, शायद समर्थक जानते ही होंगे, लेकिन वो समर्थक जो आपको पसंद करते हैं लेकिन आपके बारे में नहीं जानते कि दया सिंह का परिवार वगैरह क्या है, मतलब माँ बाप, भाई बहन, मैं आपको पति पत्नी, इस विषय को भी आपको बताऊंगा। और अक्सर एक बात और भी आती है कि कभी कभी वही फेसबुक के माध्यम से कि दया सिंह बिहारी, हाँ, ये तो बाहर परदेशिया वाला तो छत्तीसगढ़िया मानता हूँ कि छत्तीसगढ़िया मानता हूँ और छत्तीसगढ़िया हूँ, और बड़े गर्व से कहता हूँ भाई, खाए बर बासी नहाए बर तरिया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और आप लोग बता दो एक बात ला कि मोर चाचा यहाँ छौनी पुलिस थाना में रही और हवलदार होके रिटायर हुए हैं। कब हुए रिटायर? आज से 30 साल पहले। 30 साल पहले छत्तीसगढ़ी को उठा लेते एकदम पूरा, जैसे तो बात कर एकदम करता हूँ, घर के बात है, परिवार के बात कावर। और मोर बहनी मन आज देख ले, दुर्ग में 2 परिवार है, कुम्हारी में परिवार, और खुद के परिवार के 80 एकड़ जमीन थान खमरिया में, जो मोर दोनों भांजा दिनेश और नरेश दोनों जन संभालते हैं। अब मोर भाई प्रचार रहीस मोर सूबेदार सिंह, वो रहीस जो आज भी थान खमरिया में जीवित है, जागृत है। तो हमारे तो खेती बाड़ी में सब यही है। अब पूरा परिवार के साथ हर जगह, पूरा रायपुर में परिवार है, कुमारी में है, देवी सिंह है। जन्म कहाँ हुआ आपके? यही खुर्सी पार में, यही पैदा हुए? हाँ, केएलसी में बीएसपी क्वार्टर में वो जन्म हुए। हमन 5 भाई, 2 बहनी है। तो बड़ा पीड़ा होता है कि आप लोग कोई बिहारी है, कोई यहाँ बोलते तो बड़ा तकलीफ ये होते है, सुन लिया कि का है, हमार तो दादाजी यही रहे, हमारे बाबूजी, हमारे पिताजी बिलाई स्टील प्लांट 25 साल दे आज नहीं है, हमारे दादाजी नहीं है, लेकिन हमारे सगा चाचा भी आज यही है। मामा हमारे सुपेला में भोला सिंह मामा, ओकर टूरा मनीष यही काम करते, यहीं रहते। और यहाँ पर दुर्ग चल जाओ तब गंजपारा में वहाँ देवी सिंह हमारे चाचा आज भी रहते। शंकर नगर है, वहाँ भी हमारे चाचा रहते। और थान खमरिया के तो 2 भांजा भी वहीं रहते। परिवार है, कुम्हारी में हमारा परिवार है, पूरा परिवार, शक्ति में हमारा परिवार है, बिलासपुर में हमारा परिवार। मूल गाँव कहाँ है आपके? हाँ, मूल गाँव कहाँ है? मोरमा या कवर्धा के रईस। अच्छा, कवर्धा के है मोरमा। हाँ, वही थान खमर में आज भी मोर नानी के बहनी आज भी जिंदा है, और थान खमरिया में आज भी। हाँ, मोर माँ के माँ जो है आज भी जिंदा है, नानी बहनी, हाँ नानी आज भी थान खमरिया में है। हाँ, तो हमन तो रहे वाले और पैदाइश तो यही के। अब वो जबरदस्ती के बोलते, लेकिन बोला हमन ध्यान भी नहीं देते। काबर देख भाई, हमारा भाव अच्छा है, सोच अच्छा है, और अच्छा भाव से हमन करत हन, और अच्छा राजनीति में आगे कुछ अच्छा काम करे बर। पहले सब प्रोपेगेंडा फैलाते कौन हरे? यही फेसबुक व्हाट्सएप बोले ना कि ये एक अच्छा चीज है तो ये बुरा चीज भी है, जबरदस्ती के फंसा के जबरदस्ती के डाल देते। दया सिंह है, अरे हमारे तो बिहार में तो आज तक गए नहीं होगा, और खानदान नहीं गए है बिहार, सिर्फ नाम हमन सुने हैं बिहार, और जबरदस्ती के बिहारी जुड़ जाते। बिहार में मतलब आपके दादाजी वगैरह नहीं सोई? नहीं। हाँ, कैसी बात कर, हमन तो जयपुर जोधपुर के क्षत्रिय हमन, महाराणा प्रताप के वंशज है हमन का, लेकिन दादाजी यहाँ काम पर आए रहे, फिर बाबूजी प्लांट में लगा दे, बाबूजी ला हमारे चाचा ला पुलिस में लगा दे हमारे बाबूजी, मतलब दादाजी, तो दोनों जन नौकरी में यहाँ हो गए। फिर परिवार मन के शादी हो गए, शक्ति में चले गए, बिलासपुर चल गए। हाँ, हमारे तो 90% का 80% यही है। आप कोई बोलते गोड ठाकुर, हाँ गोड ठाकुर बोल देते, कोई भी लोकल ठाकुर बोलते, ठाकुर तो है हमन। अब पर बता दो, हम मोर माँ यही के, मोर मौसी है दुर्ग के।
तो तकलीफ होते कि अगर कोई बहुत बोलते बहुत कि दुख होते मोला बाहरी कि- है बाहरी हाँ है। बाहरी करके बोलते तो अब दुख होते खबर कि हमारा कोई विचार नहीं सोच नहीं, हम तो यही पैदा यही रहे वाले यही करे वाले, और यही छत्तीसगढ़ माती हमारा माँ, हाँ छत्तीसगढ़ महतारी है, ओकर हमन सेवा करत हन। अब बाबा के बारात निकाल के अच्छा काम करत हन, और हमारी भाई मन का उंगली उठाते ओकर बड़ दुख होते, और कोई बात बाकी परिवार वगैरह भाई बहन सब इकलुट है, और सब साथ में है, और सब अच्छा से सब काम वाम में करत है। बस सेवा बर मोला थोड़ा आगे कर दे है, दुख सुख में मदद करते, थोड़ा सहयोग कर देते। छोटे भाई तो मांग लेता हूँ, बड़े भाई बढ़िया से है, बढ़िया थोड़े है। थोड़े। आपके दोस्त मन अच्छे कि आपके S22 दे देते, कोई फॉर्च्यूनर दे देते, जूता वगैरह भी आते दोस्तों में से। अरे बर्थडे वर्डे होते गा तो मोर बर्थडे के तारीफ भी मन करते, लेकिन कोई बात नहीं है, दे देते, ये प्रेम के बात है। और उमन के उमन लगते कि ये भाई हमारे ला थोड़ा आगे बढ़ाए बढ़े। रिटर्न आ जाते हो वहाँ से बोले। नहीं बीएसपी में नौकरी है, गवर्नमेंट में सर्विस, उनके तनख्वाह भी 160 है, 180 ऐसे मिलते हैं यार। और फाइनेंस करवा के उमन पटाते रहते, मुला दे रहे थे, अब 5-5 हजार करके पटा देते कि हाँ भाई ठीक है दे देता हूँ करके। तो ये घर वाले मन नहीं बोले जिंदगी भर नहीं, वो जीवन भर साथ में खाए पिए कैसे छोड़ दी, वो नहीं बोली टाइम पे पहुंचो, नाश्ता कराई, खाना भी खिलाई, कहाँ जाई वो, छोड़ के थोड़ी चल जाइए। ठीक है चलो, लगभग सब बात हो गई मुर साहब से, जी साहब से अपन चर्चा करत रहन कि भाई आपके बारे में सब जानना चाहिए, जो मोला नहीं मालूम रही वो सब पता चल गए। 92 के बाद कोई केस नहीं है पक्का? कुछ नहीं, कोई आज मैं तो बता दूं 20 साल तो मोर पासपोर्ट के हो गएगा, 20 साल पीछे ले लेना, पासपोर्ट हो गया। और मैं अभी 5 बार कैलाश मानसरोवर भी जाके आ गया, भाई बिना पासपोर्ट के तो नहीं जा सकता, ये छोटे बार फिर जाए कि ये साल तैयारी करत हूँ। ठीक है। तो ये भाजपा पार्षद दया सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष हैं दया सिंह, जिनसे बात हुई, बहुत सारे विषयों पे बात होगी। मुझे लगता है कि इस तरह कोई इंटरव्यू कभी कोई इंटरव्यू नहीं असंदेह, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप, मैं तो जात रहा हूँ, रास्ते में मुलाकात हो गए थे, चाय पी लो बोले, बैठ भी गए और देख चाय कॉफी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद इनसे इंटरव्यू हुआ नहीं था, नेता प्रतिपक्ष जी से बात हो गई थी, सबसे बात होती रहती थी, लेकिन इनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था ढंग से। तो उन्होंने सोचा कि आज बात हो जाए, सारी बातें हो जाए, सारे जो आरोप लगते थे, जो पूछे जाते थे, जो सोशल मीडिया में होते थे, मुझे लगा कि वो भी पूछना चाहिए, तो इन्होंने जवाब भी दिया। अब जवाब को लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये जवाब सही है कि नहीं, वो जवाब उन्होंने दिया है, जनता देख रही है, जनता तय करेगी कितने सही कितने गलत हैं। बाकी इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही विलायटन साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।